I hope every student will be well at your home Good morning, with sir. your family members. Good morning, बेटा अली कुमार. Good morning. बेटा अभी तक हम लोगों ने बी ट्री बी प्लस ट्री पढ़ी. आप लोगों को सबको समझ में आया? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको बी ट्री और बी ट्री में बी प्लस में कोई कन्फ्यूजन है? ये एक सब एक कंडीशन है उसमें कि आप लोगों ने यदि प्रैक्टिस की होगी घर पे तो आप लोगों को क्लियर ही होगी. और यदि सिर्फ मैंने पढ़ाया और आप उसमें सोचे कि मुझे 100% समझ में आ जाए तो वो चीज़ में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है. क्लियर? तो आपको सबसे पहले जैसे मैंने आपको दो न्यूमेरिकल कराए थे इंसर्शन और डिलीशन के, सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, सेम आपको परफॉर्म करने प्रैक्टिकल इस तरह से. ठीक है स्टूडेंट्स? Yeah. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े अब. Yes, sir. ओके. बेटा म्यूट योर सेल्फ. ना आशीष मालम प्लीज म्यूट योर सेल्फ. अगले होगा. कपिल. सबका माइक ऑन कर दिया. कंटिन्यू करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा जो न्यूमेरिकल था एक, कि आपको कोई इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन होगा उससे आपको एक ट्री बनानी है. वो वाला हम प्रैक्टिकल आज करेंगे. कि आपको कोई दो ऑर्डर है जो गिवन है. इन ऑर्डर प्री ऑर्डर हो सकता है या प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर हो सकता है या पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर हो सकता है. जब भी हम ट्रावर्सल की बात करते हैं तो तीन तरह के ट्रावर्सल होते हैं हमारे. कौन कौन से ट्रावर्सल होते हैं सबसे पहले मुझे ये बताइएगा आप लोग. कौन कौन से ट्रेवल होते हैं? सर इन ऑर्डर. अली कुमार के अलावा बताइएगा आप. ओके सर. बताइए आप. इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ये तीन तरह के ऑर्डर होते हैं. जब भी हम कोई ट्री को ट्रेवर्स करेंगे तीन तरह के ऑर्डर होते हैं उसमें, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. तो यदि हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है उसमें? सबसे पहले हम कौन से पार्ट को विजिट करते हैं? इन ऑर्डर को विजिट करते हैं. ठीक है. ठीक है. इन ऑर्डर में हम सबसे पहले विजिट करते हैं लेफ्ट साइड को, फिर रूट को, फिर राइट को. ठीक है. इन ऑर्डर में आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट. और प्री ऑर्डर में जब भी हम प्री ऑर्डर की बात करेंगे, प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट को विजिट करेंगे और फिर राइट को विजिट करेंगे. तो इस तरह से हमारा प्री ऑर्डर को विजिट करेंगे हम लोग. नेक्स्ट है पोस्ट ऑर्डर. पोस्ट ऑर्डर में विजिट करेंगे सबसे पहले लेफ्ट को, फिर राइट को और फिर रूट को. तो इस तरह से हमारे ट्रैवर्सिंग होती है.
अब आपको क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिजाइन ए बाइनरी ट्री। तो आपको एक बाइनरी ट्री डिजाइन करनी है जिसमें आपको कोई भी दो ऑर्डर गिवन होगी, या तो आपको इन ऑर्डर गिवन होगा या आपको प्री ऑर्डर गिवन होगा। तो अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर यू विल बी डिजाइन ए बाइनरी ट्री। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जो कि आर्डिनो में एवरी ईयर इन द सेंस ऑलमोस्ट ईयर आता है। ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ए बाइनरी ट्री टी हैज ए 9 नोड्स। एक आपकी बाइनरी ट्री है, उसमें कितने नोड्स है? मैक्सिमम 9 नोड्स है। द इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ट्री yield द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नोड्स। उसमें फॉलोइंग सीक्वेंस आपको गिवन है। तो इन ऑर्डर जो भी है आपका वो गिवन है आपको ई ए सी के एफ एच डी वी जी, ये इन ऑर्डर आपका गिवन है। सेम ऐसे ही आपको प्री ऑर्डर गिवन है। ये क्वेश्चन है आपको एफ ए ई के सी डी एच जी बी। तो ड्रॉ द ट्री, इस तरह से आपको एक ट्री डिजाइन करनी है इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर से। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले हम किससे विजिट करते हैं और प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले किसको विजिट करते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो जब भी हम इन ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले विजिट करते हैं लेफ्ट को, फिर रूट को और फिर राइट को। और प्री ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं तो प्री ऑर्डर में हम सबसे पहले विजिट करते हैं रूट को, फिर लेफ्ट को और फिर राइट। इस तरह से हमारा क्या होता है, ट्रेवर्सल होता है। तो आपको ये दोनों ऑर्डर करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको रूट नोड चेक करना है कि रूट नोड कौन सा होगा आपका इन दोनों में कंपेयर करके। तो इन ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, तो इन ऑर्डर में तो सबसे पहले कौन सा रहेगा, लेफ्ट एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, इट मीन जो आपको ऑर्डर गिवन है ई गिवन है सबसे पहले, ई तो आपका क्या रहेगा, लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, ये आप कंफर्म कर लें। प्री ऑर्डर की बात करें तो प्री ऑर्डर में पहला एलिमेंट कौन सा है, एफ। तो एफ आपका क्या हो गया, कंफर्म है। रूट नोड आपका कौन सा रहा, एफ। तो आपका ये फाइनल हो गया पहले स्टेप में कि एफ इज द रूट नोड। ठीक है, तो आपका ये कंफर्म हो गया है। दोनों के आपने पहले एलिमेंट चेक करें, है ना। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट होता है, तो एफ हमारा रूट है, ये फाइनल हो गया हमारा। तो आप देख रहे हैं इन ऑर्डर में एफ आ रहा है 5th लोकेशन पे। तो 5th लोकेशन पे है, तो जो आगे के 4 एलिमेंट्स है वो तो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो पीछे के 4 एलिमेंट्स है वो जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो एफ के लेफ्ट चाइल्ड कौन कौन से हो जाएंगे, ई ए सी के, क्लियर है। और राइट चाइल्ड हो जाएंगे एफ के एच डी बी जी, ये इसके राइट चाइल्ड है। And today we're going to talk about blackstrap molasses. So every morning I start my day off with either Mr. a cup Akshat of Malav. lemon and water, or a cup of black coffee based on how I feel when I wake up. But the two Akshat things Malav, that are always please mute yourself. no matter what is any cup of warm milk mixed with a heat. ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि आपका रूट नोड कौन सा रहा, एफ रहा। तो एफ यदि आपका रूट नोड है तो एफ के जो इन ऑर्डर में जो एफ से पहले वाले एलिमेंट्स है वो सब लेफ्ट चाइल्ड रहेंगे, और एफ के जो राइट साइड में है वो सब राइट चाइल्ड रहेंगे आपके एफ के। तो आपकी जो ट्री है वो इस तरह से बन चुकी है। अब एफ के 2 चाइल्ड है, ई ए सी के, और राइट चाइल्ड है एच डी बी जी। ये क्लियर है सब बच्चों को। अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में, आपके पास है ई ए सी के। अब देखिए ए आपका, फिर दोबारा से देखिए इन ऑर्डर विजिट करेंगे अब आप ई ए सी के लिए।
तो आप सबसे पहले प्री ऑर्डर में देखिए एफ के बाद क्या है ए आपका वंस अगेन फिर दोबारा से रूट नोड है आपका, है ना। ऐसी कंडीशन में आपका ए यदि रूट नोड होता है तो ई आपका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा एंड सी एंड के आपका क्या हो जाएंगे, राइट चाइल्ड हो जाएंगे। तो ई के दो चाइल्ड है, लेफ्ट में ई और राइट में सी एंड के, ठीक है। तो आपका जो ट्री है वो अब इस तरह से बन जाएगी, एफ के लेफ्ट में आएगा एक चाइल्ड ए आपका रूट नोड हो गया, ई आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया और सी एंड के राइट चाइल्ड हो गए। अब के रूट नोड क्या बना है इसमें देखिएगा, क्योंकि प्री ऑर्डर में क्या होता है आपका रूट सबसे पहले आता है, फिर लेफ्ट आता है और फिर राइट आता है। तो ई आपका लेफ्ट चाइल्ड हो गया और के आपका, भाई ई तो आपका लेफ्ट चाइल्ड हो ही गया एंड सी और के में से के आपका लेफ्ट हो गया, सी आपका रूट हो गया। तो इस तरह से आपका ये लेफ्ट ट्रावर्सल हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेम इसी तरह से हम राइट साइड का विजिट करते हैं, है ना। जिसको आप विजिट कर चुके हैं, जिसको आप विजिट करते हैं उसको आप छोड़ दें। खोल के देख रहे हो? आपका ये ट्रावर्सल अब लेफ्ट साइड वाला पूरा हो गया। अब आप राइट साइड वाला ट्रावर्सल विजिट करेंगे, HDVG, है ना। आपके इन ऑर्डर में है HDVG, है ना। FAEKC तक आप विजिट कर चुके हैं, लास्ट 4 एलिमेंट्स रह रहे हैं। तो आपका D क्या है, रूट नोड हो गया यहाँ पे। तो D यदि आपका रूट नोड हो गया तो H आपका लेफ्ट चाइल्ड है, B एंड G आपके राइट चाइल्ड, ठीक है। H आपका लेफ्ट है, राइट में B एंड G आपके, D आपका रूट है, लेफ्ट में आपका H है और राइट में आपके B एंड G है। अब देखिए आप G को रूट नोड क्या बनाया हमने, देखिए G हमारा यहाँ पे देखिए ये आपका रूट नोड है और B आपका लास्ट में, है ना। तो इस तरह से हमारा विजिट हो गया, ये G रूट हो गया, B। अब दोनों को मैं मर्ज कर रहा हूँ, F के लेफ्ट में है A के लेफ्ट में है E, A के राइट में है K और K के लेफ्ट में है C। सेम इस तरह से F के राइट में है D के लेफ्ट में है H और H के राइट, D के राइट में है G और G के लेफ्ट में B। तो इस तरह से आपकी फाइनल ट्री हुई है। अब सेम इसी ट्री को मुझे ट्रावर्सल करना है बाय यूजिंग इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। क्या आप लोग कर सकते हैं ये काम? आपको गिवन है कि इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट एलिमेंट्स को लेते हैं, फिर रूट को लेते हैं और फिर राइट को लेते हैं, है ना। तो इस वाली ट्री के मुझे सबसे पहले आपको क्या करना है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल बताना है। कौन बताएगा इन ऑर्डर ट्रावर्सल इस ट्री का? सर जस्ट अ सेकंड है सर, EAKCF सबसे पहले इसमें हम लेफ्ट H चाइल्ड लेंगे, फिर रूट लेंगे, फिर राइट लेंगे, DGB, है ना। तो F हाँ सर वही तो A बताया। F A C K, सर आपने इन ऑर्डर बोला या प्री ऑर्डर? इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में सबसे सर पहले इन लेफ्ट। ऑर्डर तो रूट बीच में आता है ना। हाँ तो सबसे पहले लेफ्ट लिया ना, फिर रूट लिया और फिर राइट ले। हाँ सर। तो E सबसे पहले आ गया हमारा, देन A, यस सर। फिर C, फिर K, फिर F, फिर H, फिर D, फिर B एंड G। ये हमारा क्या रहेगा, इन ऑर्डर रहेगा इसका। सेम ऐसे इसका आपको प्री ऑर्डर बनाना है। प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या सर रहेगा, H, सर D के पहले H आएगा सर, D के हाँ? पहले H आएगा सर, D के इससे पहले पहले H आएगा सर, आपने H बोला ही नहीं। हाँ बेटा, पहले H आएगा इन ऑर्डर में, फिर D आएगा। दोबारा क्लियर करूं, कोई कंफ्यूजन है तो? इन नो ऑर्डर सर, में नो आपका सबसे कंफ्यूजन। पहले लेफ्ट आता है, फिर रूट आता है, फिर राइट आता है ना। तो इन ऑर्डर में लेफ्ट, सबसे पहले लेफ्ट कौन सा है आपका, E है। F के लेफ्ट में A के लेफ्ट में E, तो E आपका सबसे पहले विजिट करेंगे आप। फिर
इसके लेफ्ट में कोई है नहीं है, तो फिर हम रूट पे जाएंगे। रूट पे गए हम ए, तो ई के बाद हमारा आ गया ए। अब हमारा लेफ्ट में कुछ है नहीं है, रूट में कुछ है नहीं है फिलहाल अभी, तो ए के राइट में आएंगे के, है ना। तो के भी हमारे लेफ्ट में कुछ है, तो सी पहले आ जाएगा और के हमारा बाद में आएगा। ठीक है, ई ए सी के एफ एच डी बी एंड जी, ये हमारा ट्रावर्सल होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखें कि आप सबसे पहले एफ के पास गए, आपके पास फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट रूट राइट। जैसे ही आपको फॉर्मूला पता चलेगा, लेफ्ट साइड चले गए आप ए के पास। ए के पास जैसे गए आप, वहां जाते अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, लेफ्ट रूट राइट। ए के मेरे पास लेफ्ट में अवेलेबल है ई, ई के पास गए आप, लेफ्ट है क्या इसके कुछ नहीं है, नहीं है ना, ई के लेफ्ट में रूट है, रूट इटसेल्फ है, तो ई को मैंने सबसे पहले विजिट कर लिया। इसके राइट में कुछ है क्या, ई के राइट में नहीं है, तो इसको मैंने ड्रॉप आउट कर दिया। वापस मैं ऊपर की तरफ गया, ए पे गया, सब मैंने वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूं, तो ई तो आएगा नहीं अब दोबारा से, ए आ गया, रूट इसके राइट में जाइए अब के पे दोबारा वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया मैंने, के पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया तो लेफ्ट, तो के लेफ्ट में अवेलेबल है सी, तो सी मैंने विजिट कर लिया। ठीक है, सी मेरी विजिट हो गई है। अब फिर के मेरा विजिट हो गया रूट, और फिर राइट इसके कुछ है नहीं है, यह मैंने ड्रॉप कर दिया। देन आपका एफ, क्योंकि रूट नोड है ये। ठीक है, फिर मैं एफ पे गया, वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया मैंने, लेफ्ट मेरा ऑलरेडी विजिट हो चुका है, रूट मेरा ऑलरेडी विजिट हो चुका है, राइट में आया मैं डी के पास। डी पे मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, डी के फॉर्मूला पे इंप्लीमेंट किया, तो डी के लेफ्ट में कुछ एलिमेंट्स है क्या, है एच है, तो एच होते मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एच को विजिट करूंगा, फिर एच पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा। एच पे कुछ है क्या लेफ्ट में, नहीं है, रूट में कुछ है क्या, है, एच खुद इटसेल्फ एक रूट है, और राइट में कुछ है क्या, नहीं है। फिर दोबारा मैं डी के पास जाऊंगा, डी को विजिट करूंगा, क्योंकि ये रूट नोड है, लेफ्ट में विजिट कर ही चुका हूँ। फिर डी के मैं राइट में आऊंगा जी, जी पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट करूंगा, जी में फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, लेफ्ट में अवेलेबल है बी, बी को ट्रेवर्स करूंगा, फिर जी को ट्रेवर्स करूंगा। तो इस तरह से हमारा ट्रेवर्सल होता है। तो आप लोग समझ में आ गया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करते हैं हम। अब इसी ट्री का आपको निकालना प्री ऑर्डर। ठीक है, अब प्री ऑर्डर में आपको करना क्या है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा इन ऑर्डर का, प्री ऑर्डर का, रूट लेफ्ट एंड राइट। प्री ऑर्डर हम निकालेंगे, तो प्री ऑर्डर में हम निकालेंगे, सबसे पहले आएगा हमारा रूट, फिर लेफ्ट और फिर राइट। तो रूट हमारा यहाँ पे क्या है, एफ है, एफ हमारा ट्रेवर्सल हो गया। फिर हमारा रूट है ए हम ट्रेवर्सल कर चुके हैं। फिर हमारा लेफ्ट है ई हम ट्रेवर्सल कर चुके हैं। फिर हम आएंगे राइट के पास, ए के राइट में, ए के राइट में है के को विजिट करेंगे हम, के हमारा रूट नोड है, इसको विजिट किया। फिर एल सी है, सी को लेफ्ट विजिट करेंगे, के राइट में कुछ है नहीं है, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, देन एफ के राइट में जाएंगे हम, एफ के राइट में डी रूट नोड है, सबसे पहले रूट नोड को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट लेंगे और फिर राइट लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ट्रेवर्सल रहेगा प्री ऑर्डर का ट्रेवर्सल है एफ ए ई के सी बी सॉरी के सी डी एच जी बी। ठीक है, तो ये आपका ट्रेवर्सल रहेगा प्री ऑर्डर का। एंड लास्ट है पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है हमारा, पोस्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है लेफ्ट राइट एंड रूट। तो आपको यदि पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट विजिट करना है, फिर राइट विजिट करना है, और रूट सबसे लास्ट में विजिट होगा आपका। तो जब भी हम पोस्ट की बात करते हैं, तो जो रूट नोड होता है वो सबसे लास्ट में आता है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो आप सबसे पहले एफ के पास गए,
एफ के लेफ्ट में कोई एलिमेंट्स अवेलेबल है क्या? है, ए के पास फिर दोबारा गए आप, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया आपने, लेफ्ट राइट रूट, तो आपने देखा ए के लेफ्ट में भी अवेलेबल है ई। अब ई के पास जैसे ही आप गए तो सबसे पहले आपने विजिट किया, एक पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया, लेफ्ट है क्या ई के? नहीं है। राइट है क्या कोई? नहीं है। तो रूट, तो ई हमारा सबसे पहले विजिट हो जाएगा पोस्ट ऑर्डर में। ठीक है, ई हमारा विजिट हो गया, फिर हम वापस ए के पास गए। ठीक है, जैसे ही ए पे गए हम, फिर दोबारा से हमने एक्सेस इंप्लीमेंट किया, क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है क्या? लेफ्ट में ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। अब राइट पे आ जाइए, के, ए के राइट में कौन है? के पे दोबारा वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, पहले लेफ्ट फिर राइट और फिर रूट। तो हमारा के लेफ्ट में कौन है? सी, तो हम सी को सबसे पहले विजिट करेंगे। राइट इसका कुछ है नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, और के हमारा रूट नोड हो गया। तो ए सी के और ए, फिर दोबारा से हम ए के पास आएंगे तो ए हमारा विजिट होगा। ठीक है, देन हम ए के राइट में जाएंगे हम डी के लेफ्ट में कोई अवेलेबल है क्या? एच, तो एच हमारा विजिट हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर हम डी के राइट में जाएंगे जी, तो अब जी पे देखें, जी के लेफ्ट में कोई एलिमेंट्स अवेलेबल है तो बी, इसके राइट में कुछ है नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, फिर जी फिर डी और फिर एफ। तो क्लियर है ये आपको? तो इसका जो पोस्ट ऑर्डर निकलेगा वो क्या निकलेगा? ई सी के ए एच बी जी डी एंड एफ, इस तरह से हमारा इसमें ट्रेवर्सल होगा। क्लियर है सब लोगों को? तीनों ट्रेवर्सल क्लियर है सब लोगों को? यदि मैं आपको कोई ट्री दूं, उस Yes, ट्री को sir. मैं आपसे कहा जाए कि इस ट्री का आपको ट्रेवर्सल करना है, चाहे प्री ऑर्डर हो, चाहे पोस्ट ऑर्डर हो, चाहे एन ऑर्डर, तीनों का यदि आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप लोग ट्री इजीली बना पाएंगे। ठीक है, और सेम इसी तरह से आपको दो ऑर्डर गिवन होंगे, उन दोनों ऑर्डर से आपको ट्री बनानी है। इसका मैं एक एग्जांपल और करा रहा हूं आप लोगों को। आपको कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, आपको इन ऑर्डर में गिवन है कुछ एलिमेंट्स 4 2 1 7 5 8 3 6, और प्री ऑर्डर में गिवन है आपको 1 2 4 3 5 7 8 6। ठीक है, ये दो ऑर्डर आपको गिवन है, इन दोनों ऑर्डर से आपको क्या बनानी है? ट्री बनानी है। तो इन ऑर्डर की हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेफ्ट विजिट करते हैं, फिर रूट और फिर राइट, और प्री ऑर्डर में हम रूट को पहले विजिट करते हैं, फिर लेफ्ट एंड राइट। तो आप सबसे पहले रूट नोड निकालने की कोशिश करें इसमें से। कोई भी ट्री आप जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले आप रूट नोड को फाइंड आउट करेंगे किस जगह से हमारा रूट नोड निकल सकता है। तो आपका जैसे ही प्री ऑर्डर आता है, प्री ऑर्डर में पहला एलिमेंट्स कौन सा होता है? रूट नोड। तो पहला जो एलिमेंट्स गिवन होगा प्री ऑर्डर में वो आपका रूट नोड होगा। तो इसमें क्या गिवन है आपको? 1 गिवन है। तो आप जैसे ही इस ऑर्डर को देखेंगे, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर को, तो आप जैसे ही 1 को देखेंगे तो 1 होता ही आप इसको क्या करा देंगे? रूट नोड बना देंगे। अब इन ऑर्डर में जाइए आप, क्या 1 से पहले जो भी एलिमेंट्स है वो तो आपके क्या रहेंगे? लेफ्ट चाइल्ड रहेंगे, और 1 के बाद जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे? आपके राइट चाइल्ड रहेंगे। तो 1 के लेफ्ट में मैंने 4 और 2 रखा है, और 1 के राइट में 7 5 8 3 एंड 6 ये एलिमेंट्स रखा है। क्लियर है आपको ये चीज? स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया कि मैंने लेफ्ट क्यों रखा है और राइट क्यों रखा है। एफ को 1 को रूट बना है, 4 और 2 को लेफ्ट रखा है, और 1 के राइट में मैंने 7 5 8 3 6 को रखा। ठीक है, देन फिर दोबारा से प्री ऑर्डर में देखिए आप, प्री ऑर्डर में हम देख रहे हैं 2 इज अगेन रूट नोड है ना। 2 हमारा क्या रहेगा? रूट नोड रहेगा, और 4 हमारा लेफ्ट चाइल्ड रहेगा। तो 1 के लेफ्ट में 2 और 2 के लेफ्ट में 4, ये आपका 1 का लेफ्ट ट्रेवर्सल कंप्लीट हो गया। अब आपको ट्रेवर्सल करना है 7 5 8 3 6 जो कि 1 के राइट में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप यह देखिए, आपने 1 2 4 ये तीनों तो एक्सेस कर सके प्री ऑर्डर में। 3 को अब आपको क्या करना है? रूट नोड बनाना है। तो 1 का जो राइट चाइल्ड रहेगा वो कौन सा रहेगा? 3 रहेगा। अब 3 के जो लेफ्ट साइड है वो तो उसके लेफ्ट चाइल्ड हो जाएंगे, और जो राइट में है वो राइट चाइल्ड हो जाएंगे।
7, 5 एंड 8, तो लेफ्ट चाइल्ड लोगे, 6 उसका राइट चाइल्ड हो जाएगा 3 का। ठीक है, अब डायरेक्टली आप यहाँ देख के वैसे बता सकते हैं 7, 5, 8 में से कि 5 आपका रूट नोड हो गया, 7 आपका लेफ्ट है, 8 आपका राइट है ना। जैसे यहाँ पे से भी आप देखेंगे इस बारे डायग्राम में से कि प्री ऑर्डर में क्या है, आपका 5 को रूट नोड बना है, 5 जैसे रूट विजिट करते हैं 7 आपका लेफ्ट रहेगा, फिर 8 आपका राइट रहेगा। तो 5 आपका रूट हो गया, 7 आपका लेफ्ट है और राइट में आपका 8 है। और ये आपकी फाइनली ट्री है। 1 की 2 चाइल्ड है 2 एंड 3, 2 का लेफ्ट चाइल्ड है 4, 1 का राइट चाइल्ड 3 की 2 चाइल्ड है अगेन 5 एंड 6, 5 की 2 चाइल्ड है 5, 7 और 8। तो इस तरह से आपकी ट्री बन गई। अब आपको देखिए और एग्जांपल बताता हूँ। कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री फ्रॉम ए प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। अब आपको पहले तो इन ऑर्डर गिवन था, अब प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है। अब आपको प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से आपको एक बाइनरी ट्री बनानी है। प्री ऑर्डर आते ही आप पहला एलिमेंट्स को रूट नोड बनाते हैं, ये आपको कंफर्म है। प्री ऑर्डर आपका 1 है और पोस्ट ऑर्डर क्या है आपका, पहले लेफ्ट लेते हैं, फिर राइट लेते हैं और फिर आप रूट लेते हैं। तो इसमें हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो पहला एलिमेंट्स है वो रूट नोड है और पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट से लास्ट का एलिमेंट्स होता है वो हमारा क्या रहता है, रूट होता है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों ट्रेवर्सल से कि 1 इज द रूट नोड, है ना। ये कंफर्म हो गया। इन प्री ऑर्डर रूट इज विजिटेड फर्स्ट एंड पोस्ट ऑर्डर रूट इज विजिटेड इन द लास्ट, सो 1 इज द रूट नोड। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो 1 है वो आपका रूट नोड है। अब देखिए इन प्री ऑर्डर 2 इज द रूट। प्री ऑर्डर में क्या है, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो रूट होता है 2, तो 2 हमारा क्या हो गया, रूट नोड हो गया। अब हमारा 2 रूट नोड हो गया तो हम ये कह सकते हैं पोस्ट ऑर्डर में 4 एंड 5 है, ये क्या है हमारे 2 का लेफ्ट चाइल्ड रहेंगे। 4 और 5 दोनों क्या रहेंगे, चाइल्ड रहेंगे। 4 एंड 5 2 के। इन पोस्ट ऑर्डर 4 इज लेफ्ट साइड, 5 इज राइट साइड। अब उससे हम पोस्ट ऑर्डर से आ सकते हैं 4 हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो गया, 5 हमारा राइट चाइल्ड हो गया, 2 हमारा रूट नोड हो गया। तो हमारी जो ट्री बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, 1 का लेफ्ट में आ गया आपके पास 2 और 2 के लेफ्ट में 4 और 2 के राइट में 5, और जो राइट में रहेंगे एलिमेंट्स वो रहेंगे 3, 6, 8, 9 एंड 7। अब आपके पास ये स्टेप्स बचे हैं। आपका लेफ्ट ट्रेवर्सल एक तरह से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। राइट चाइल्ड में आपको ट्रेवर्सल करना है 3, 6, 8, 9, 7। अब आप देखेंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में कि जो है ना रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनमें कंपेयर करना है आपको, जो विजिट कर चुके हैं उनमें नहीं। ठीक है, इन ऑर्डर में हम जब भी देखें, प्री ऑर्डर में हम देखेंगे हम 3 इज द रूट नोड, पहला एलिमेंट है वो आपका क्या रहेगा, 3 रूट नोड होगा। फिर सेम इसी तरह से आप क्या देखेंगे कि इन पोस्ट ऑर्डर लास्ट एलिमेंट्स ऑफ रूट 3, जो लास्ट का है, क्योंकि हम 1 को तो विजिट कर चुके हैं, तो 1 के बाद कौन सा है 3, तो 3 भी आपका रूट नोड है ना। तो ये हमारा स्टेप नंबर 3 में ही फाइनल हो गया कि 3 इज द रूट नोड। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप 6 इज द रूट इन प्री ऑर्डर। वंस अगेन प्री ऑर्डर की जब भी बात आते हैं तो जो भी एलिमेंट्स आएगा वो रूट के फॉर्म में ही आता है। तो पहला हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब आप पोस्ट ऑर्डर में देखोगे 6 से पहले आ रहा है हमारा 8 एंड 9, है ना। तो 8 और 9 इसके क्या हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएंगे। तो 8 हमारा लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा, 9 हमारा राइट चाइल्ड हो जाएगा, और जो 7 बचता है वो 3 का राइट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपकी ये ट्री कंप्लीट ट्री बनेगी। 1 के लेफ्ट में 2 और 2 के लेफ्ट में 4 और 2 के राइट में 5, 1 के राइट में 3 और 3 के लेफ्ट में 6 और 3 के राइट में 7, और 6 के लेफ्ट में 8 और 6 के राइट में 9। ठीक है, इस तरह से आपको ये ट्री बनानी होती है ना। और इसके कई सारे एग्जाम्पल से मैं आपको और बताता हूँ। आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को।
कंस्ट्रक्ट ए बाइनरी ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए ट्री। आपको इन ऑर्डर के प्री ऑर्डर गिवन है 3, 9, 20, 15 एंड 7। इन ऑर्डर गिवन है आपको 9, 3, 15, 27। ठीक है, प्री ऑर्डर में 3 मिल गया आपको। 3 मिलते ही आप क्या बोल दोगे? 3 इज द रूट नोड। इन ऑर्डर में क्या होता है हमारा कि पहला एलिमेंट्स लेफ्ट होता है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले से कि यदि आपका 9 आपका रूट नोड, 3 आपका रूट नोड है तो 9 आपका लेफ्ट चाइल्ड रहेगा और 15, 20 एंड 7 ये आपके राइट चाइल्ड। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके राइट चाइल्ड है 20, 15 एंड 7। इसमें आप देख रहे हैं इन ऑर्डर में 15 आपका लेफ्ट में आ रहा है और 7 आपका राइट में आ रहा है और 20 को आप रूट नोड बना दीजिए। बड़ा इजी एग्जांपल है ये, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? सेम ऐसे ही आपको प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर वाला एग्जांपल क्या बनाइए, इससे आपको ट्रावर्सल करना है। ये आप खुद बनाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ये वाला आप, है ना। आप लिख लीजिए इसको कि प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर गिवन है आपको, इससे आपको बाइनरी ट्री बनानी है। 1, 2, 4, 5, 3, 6, 8, 9, 7 ये आपको प्री ऑर्डर गिवन से। पोस्ट ऑर्डर में 4, 5, 2, 8, 9, 6, 7, 3, 1 ये आपको पोस्ट ऑर्डर गिवन। इनसे आपको क्या करना है? ट्री बनानी है। अब सेम इजी की एल्गोरिथम से जो हमने ट्रावर्सल पढ़ा है इनकी एल्गोरिथम लिखनी है। राइट डाउन द एल्गोरिथम्स फॉर इन ऑर्डर ट्रावर्सल। स्टेप नंबर 1, रिपीट स्टेप 2 to 4 व्हाइल ट्री इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक ट्री आपकी नल नहीं हो जाती, जब तक एंड ऑफ द ट्री नहीं हो जाती, जब तक आपको स्टेप नंबर 2 से लेके 4 तक रिपीट करने हैं एवरी टाइम। ठीक है, स्टेप नंबर 1, इन ऑर्डर ट्री लेफ्ट। आप ट्रेवर्स करेंगे इन ऑर्डर के फॉर्म में ट्री के लेफ्ट को। इन ऑर्डर में हम सबसे पहले लेफ्ट को विजिट करते हैं, तो जो भी हमारा ट्री रहेगी उस ट्री को हमने क्या कर दिया, उसके लेफ्ट चाइल्ड को स्कैन कर लिया। राइट ट्री डेटा, जो भी लेफ्ट का डेटा आएगा उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इन ऑर्डर ट्री राइट, है ना, उसके राइट डेटा को इन ऑर्डर करेंगे, फिर एंड ऑफ द लूप। इस तरह से प्रोसेस आपकी होती रहेगी एवरी टाइम। छोटी सी एल्गोरिथम से इस तरह से, है ना, पहले हमने लेफ्ट चाइल्ड विजिट किया, फिर रूट किया और फिर आपने फिर राइट चाइल्ड को विजिट किया है। तो इस तरह से आपको ट्रेवर्सल करना है इन ऑर्डर। ये नीचे मैंने एग्जांपल लिया है ना। द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ ए ट्री इज गिवन BAC। आपको कोई 3 एलिमेंट्स गिवन है इन ऑर्डर में, जैसे सबसे पहले ABC गिवन है आपको, तो B आपका लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, A आपका रूट चाइल्ड रहेगा, C आपका राइट चाइल्ड रहेगा। लेफ्ट सब ट्री फर्स्ट, द रूट नोड नेक्स्ट एंड देन द राइट सब ट्री इज विजिटेड। सबसे पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, फिर रूट नोड को विजिट करते हैं और सबसे लास्ट में राइट चाइल्ड को विजिट करते हैं, है ना। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिमेट्रिक ट्रेवर्सल। इसको हम सिमेट्रिक ट्रेवर्सल भी कहते हैं। ठीक है, इन दिस एल्गोरिथम्स द लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज ट्रेवर्सल बिफोर द रूट। ये हो गया आपका कि जब भी हम लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट विजिट करते हैं, रूट को हम बाद में विजिट करते हैं एंड देन सबसे लास्ट में राइट को विजिट करते हैं। द वर्ड इन द इन ऑर्डर स्पेसिफाई द रूट नोड इज एक्सेस इन बिटवीन। इनका मतलब क्या हो गया, मिड हो गया, है ना। क्या आप जब भी कभी भी इन ऑर्डर की बात करते हैं तो आप डायरेक्टली याद रखें कि इन ऑर्डर जहाँ भी वर्ड आ गया इनका मतलब हो गया मिड में, बिटवीन, है ना, लेफ्ट, रूट एंड राइट, इस तरह से। इन ऑर्डर एल्गोरिथम्स इज आल्सो नोन एज LNR ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स, लेफ्ट नोड राइट। In order traversal algorithms are usually used to display the elements of a binary search tree। जब भी हमें कोई बाइनरी सर्च ट्री के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना हो तो तब हम स्पेशली इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही प्री ऑर्डर आता है ना। स्टेप नंबर 1, रिपीट स्टेप 2 to 4 व्हाइल ट्री इज नॉट इक्वल टू नल।
जैसे ही आपकी ट्री नॉट इक्वल टू नल आती है आप एग्जिट हो जाए, अदरवाइज आप स्टेप नंबर 2 से लेकर 4 तक आप चलते रहे जब तक ट्री में कोई ना कोई एलिमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। स्टेप नंबर 2, राइट ट्री का डेटा, मतलब रूट को प्रिंट कर दें आप। स्टेप नंबर 3, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ट्री का लेफ्ट। स्टेप नंबर 4, प्री ऑर्डर ट्री का राइट। सबसे पहले हमने रूट लिया है, फिर लेफ्ट लिया और फिर आपने राइट लिया, फिर एंड ऑफ द लूप और फिर एंड। इस वाले ऑर्डर को हम बोलते हैं एनएलआर ट्रेवर्सल, नोड लेफ्ट राइट। Pre-order traversal algorithms are used to extract a prefix notation from an expression tree. जब भी हम कोई एक्सप्रेशन ट्री डिजाइन करेंगे तो उसके जो प्रीफिक्स नोटेशंस होते हैं उसमें हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज स्पेशली सबसे ज्यादा करते हैं। जहां पे प्री वर्ड आ गया, इट मींस आपका रूट सबसे पहले विजिट होगा। आप ये ध्यान रखिए, प्री मतलब पहले, रूट को पहले विजिट करें आप। इनका मतलब मिड में और पोस्ट का मतलब बाद में। इस तरह से हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल की एल्गोरिथम्स देखते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। सेम इसी तरह आप, जैसे हमने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पढ़ा है, सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, रिपीट स्टेप 2 to 4 वाइल ट्री इज नॉट इक्वल टू नल। आप स्टेप नंबर 2 से 4 तक चलते रहे जब तक आपकी ट्री में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल है। जैसे ट्री में आपको नल मिलता है आप क्या करते हैं, एग्जिट हो जाए, स्टेप नंबर 5 पे पहुंच जाए। स्टेप नंबर 2, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, ट्री का लेफ्ट। आप ट्री का जो भी लेफ्ट साइड है उसको आप ट्रेवर्स करें, ठीक है। स्टेप नंबर 3, पोस्ट ऑर्डर ट्री का राइट। सेकंड में आप किसको विजिट करें, ट्री के राइट को। स्टेप नंबर 4, राइट ट्री का डेटा। ट्री के डेटा को आप क्या करते हैं, प्रिंट कर दें एंड ऑफ द लूप। और स्टेप नंबर 5 में एंड ऑफ द एल्गोरिथम। इस तरह से हम इसको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की एल्गोरिथम लिखते हैं। द पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पोस्टफिक्स नोटेशंस फ्रॉम एन एक्सप्रेशन ट्री। जो भी हम एक्सप्रेशन ट्री बनाएंगे, जो भी हम पास्ट ट्री बनाएंगे, उस पास्ट ट्री में से हम क्या करते हैं, पोस्टफिक्स नोटेशंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज करते हैं। इसको हम LRN बोलते हैं या LR0N बोलते हैं, लेफ्ट राइट एंड नोड, ठीक है। The word post in the post order specify that the root node is accessed after the left and right subtree. राइट रूट जो है इसमें सबसे लास्ट में हम एक्सेस करते हैं इसको। तो ये हमारे 3 तरह के ट्रेवर्सल होते हैं। तीनों की मैंने थ्योरी बता दी आपको, तीनों की एल्गोरिथम्स बता दी है ना। इन तीनों से कैसे हम ट्री बनाते हैं ये हमने बता दिया, ट्रेवर्सल हमने सीख लिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना। मैं आपको इसका कल क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आप लोगों को कि आरटीओ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली जो आरटीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको आज सॉल्व करवा दिए हैं। कल मैं आपको क्वेश्चंस, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सब आपको पेपर सॉल्व करवाऊंगा। समझ में आ गया आप लोगों को ये? किसी बच्चे को कोई डाउट है किसी टॉपिक में? सर आपने ये एल्गोरिदम में सर हम कौन सी रूट नोड को एक्सेस करेंगे सर के पोस्ट ऑर्डर में सर? सर प्री ऑर्डर में तो एक सेकंड बेटा, बेटा हम आपकी मेन आवाज रूट बहुत, नोड होती है उसको एक्सेस कर लेते हैं अब फर्स्टली। एक बार बेटा, एक बार आपकी आवाज है ना नहीं आ रही मुझे, दोबारा से बोलिएगा प्लीज, नहीं समझ में आया मुझे, बहुत स्लो आ रही है सर आपकी प्री आवाज। ऑर्डर में हम प्री ऑर्डर में, फर्स्टली रूट नोड को, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए बेटा, आवाज आ रही है, अब बोलिए। सर प्री ऑर्डर में हम फर्स्टली रूट नोड को एक्सेस कर सकते हैं ठीक है, डायरेक्टली सर, वो मेन हेड नोड होता है। तो सर हम जब पोस्ट ऑर्डर में इसमें किस रूट नोड को, किस नोड को एक्सेस करेंगे सर?
बेटा आप कंडीशन सबसे पहले रूट नोड के पास गए, ठीक है। आप पोस्ट ऑर्डर में आपने फॉर्मूला लगाया लेफ्ट यस रूट सर। राइट, तो जैसे ही आपको लेफ्ट मिल गया तो आप रूट के लेफ्ट में जाएंगे, तो उसको एक्सेस नहीं करेंगे आप सब। सर फर्स्टली तो वो कंडीशन चेक करेगा ना, नल है या नहीं। हाँ, तो नल थोड़ी मिला है उसको पहली बार में ही। भाई पहली बार में उसको ट्री में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो मिलेगा ही। तो सर हम लेफ्ट में चेक करेंगे वो तो। हाँ, बेटा पहले रूट पे जाएगा तभी तो लेफ्ट में चेक करेगा ना। बेटा स्टेप नंबर 1 है ये, तो आपको नो नो सर, मैं ये पूछ रहा हूँ पहले लेफ्ट वाले को चेक करता है या फिर मेन रूट नोड को चेक करता है, ये पूछ रहा हूँ। बेटा आप सबसे पहले आप पहली नोड पे गए, रूट नोड है पहला। रूट नोड में आपने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया लेफ्ट। यस सर। कौन सा बात कर रहे हैं, प्री ऑर्डर ना। प्री ऑर्डर नहीं की बात कर, नहीं, यस सर, प्री ऑर्डर। है ना। प्री ऑर्डर में आप सबसे यस पहले सर, रूट प्री के ऑर्डर। पास गए तो रूट मिल गया उसको, रूट को उसने विजिट कर लिया। अब रूट के पास वापस गया तो उसने फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया लेफ्ट राइट लेफ्ट रूट लेफ्ट राइट। आप उसके भी कोई चाइल्ड है रूट के, तो सबसे पहले उसको विजिट करेगा, फिर दोबारा उसमें इंप्लीमेंट करेगा रूट लेफ्ट राइट, उसके लेफ्ट में फिर देखेगा, उसमें कोई फॉर्मूला देखे, फिर दोबारा इंप्लीमेंट करेगा कि रूट में कोई एलिमेंट्स है क्या, वो देखेगा लेफ्ट में, लेफ्ट में कोई एलिमेंट्स नहीं है फिर देखेगा वो राइट में, उसके कोई राइट में नहीं है फिर दोबारा ऊपर वाले नोड में जाएगा। तो इस तरह से इसमें ट्रैवर्सल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट से होती है इसकी, ऑर्डर कोई सा भी हो आपका एक तरह से। ठीक है ओके बेटा, सर। और कोई क्वेरी? यस सर। नो नो सर। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए सफिशिएंट इतना ही हमारे लिए, है ना। यस सर। थैंक यू टू ऑल। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आपको आज थैंक समझ यू में आया सर। होगा। अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको ट्री के जो एग्जांपल्स मैंने आज कराए हैं ट्रेवर्सल वाले, तो आपको क्लियर होंगे। ठीक है, यस सर। सर वो कल वाला लिंक लिस्ट का आंसर मिल गया था सर, इस वजह से मैंने बाद में मैसेज नहीं कोई बात नहीं, किया। अच्छी बात है, गुड। सर वो हेड नोड के बिना भी डिलीट हो सकता है सर, स्वैपिंग के थ्रू। कई मेथड होता है हर चीज़ की, है ना? ठीक है बेटा, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर।